नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण ऑनलाइन सोर्सेस के बारे में जो कि जानना आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है। आप सभी को मालूम है कि 4 महीने से जो है हम कोरोना से त्रस्त हैं, घरों में कैद होकर रह गए हैं। कोई भी जो है ऑफलाइन शिक्षा प्रणाली नहीं सुचारू रूप से चल पा रही। तो आइए देखते हैं कि उच्च शिक्षा विभाग भारत सरकार द्वारा कौन से डिजिटल इनिशिएटिव लिए गए हैं जिसके माध्यम से उन लिंक्स के माध्यम से हम अपनी शिक्षा को लगातार जारी रख सकते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं। तो एमएचआरडी जो कि आप जानते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने कई पोर्टल्स फ्रीली ऑनलाइन कर दिए हैं और वहां पे जाके हम घर बैठे मुफ्त में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आपको मालूम होगा कि फ्री ऑनलाइन एजुकेशन का एक पोर्टल है स्वयं, जो कि यूजीसी एमएचआरडी स्पॉन्सर्ड है, यूजीसी द्वारा संचालित है। इसी तरह से जो टीवी चैनल है वो है स्वयं प्रभा, फ्री डीटीएच चैनल है एजुकेशन के लिए। तीसरा है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, इस पे आप जाकर रजिस्टर करके आप कर सकते हैं। इसी तरह से वर्चुअल लैब्स करके है, इसी तरह से ई यांत्रा करके है, इसी तरह से FOSSE करके है, जो कि फ्रीली जो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर हैं उनको उपलब्ध कराता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है हम सभी विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए कैसी फैसिलिटीज उपलब्ध कराता है। हम लोग इसके डिटेल्स में देखते हैं। तो आपको बताते चले कि जो स्वयं प्रोग्राम है ये है एक स्टडी वेब एक्टिव लर्निंग प्रोग्राम है यंग इंस्पायरिंग माइंड्स के लिए। तो आपको बताते चले कि इसके माध्यम से स्वयं मूक प्लेटफॉर्म ऑफर करता है, ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर करता है डिफरेंट डिसिप्लिन्स में, इंजीनियरिंग हो, लॉ हो, मैनेजमेंट हो, मानविकी का हो, सामाजिक विज्ञान का हो, प्रोफेशनल कोर्सेज, कोई भी कोर्सेज हो सभी में करता है। तो स्वयं क्या है, एनीवेयर एनी टाइम एनीवन कैन लर्न फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब आप बिना पैसा पे किए हुए आप कहीं पे भी कैसे भी किसी भी समय आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। आपको बताते चलें कि ये जो लॉन्च हुआ था वो 2017 में जुलाई में लॉन्च हुआ था। अब तक जो एनरोलमेंट हुआ है वो लगभग 1.25 करोड़ लोग हो चुके हैं। जो कोर्सेज अभी तक चल चुके हैं वो 2867 कोर्सेज चल चुके हैं। तो आप अगर नहीं जानते हैं तो ये आपके लिए नया है, अगर आप जानते हैं तो आप इसको फैलाइए जिससे कि और भी लोगों को इसका जो है प्रॉफिट मिल सके। अब बताइए कि देखिए यहाँ पे कितने लोग सर्टिफाइड हो चुके हैं, किन किन को सर्टिफिकेट्स मिल चुका है। 5 लाख से अधिक लोगों को जो है सर्टिफिकेट मिल चुके हैं स्वयं प्रोग्राम्स के थ्रू। और यहाँ से क्या है, ये इस प्रोग्राम के थ्रू क्रेडिट ट्रांसफर की फैसिलिटी है, मतलब अगर आप यूजी पीजी के स्टूडेंट हैं तो आप इस सर्टिफिकेट को अपने यूजी पीजी मार्कशीट के लिए आप यूज कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अगला जो प्लेटफॉर्म है। तो जो अगला प्लेटफॉर्म है वो जुड़ा हुआ है स्वयं प्रभा। तो आप जानते हैं कि फ्री डीटीएच चैनल है एजुकेशन के पर्पज से, ये भी 2017 में लॉन्च हुआ था। ये एमएचआरडी स्पॉन्सर्ड है और यहाँ पे आप बता दें आपको कि हायर एजुकेशन का जो कैरिकुलम बेस्ड कंटेंट है, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल, वो पूरा कंटेंट इस पे अवेलेबल है। इसी तरह से आईआईटी पाल करके इसका एक पार्ट है। तो उसमें क्या है कि स्टूडेंट्स को 11वीं 12वीं के जो स्टूडेंट्स हैं उनको आईआईटी ज्वाइन करने के लिए जो भी तैयारी संबंधी जानकारी है वो अवेलेबल कराई जाती है। इसी तरह से स्कूल एजुकेशन 9 टू 12 लेवल के लिए मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, टीचर्स ट्रेनिंग मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, कैरिकुलम बेस्ड जो कोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं, फ्रीली अवेलेबल डीडी फ्री डिश अवेलेबल है। इसी तरह से बहुत सा कंटेंट यहाँ पे पड़ा हुआ है। कभी आप इसकी साइट पे विजिट किए हैं कि नहीं किए हैं, आइए आज हम आपको विजिट जरूर कराएंगे और जानेंगे कि क्या क्या चीजें फ्रीली अवेलेबल है जिन्हें हम आसानी से प्राप्त करके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अगला जो है वो है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। आप जानते हैं नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी क्या है, बहुत बड़ी रिपोजिटरी है, मतलब बहुत बड़ा रिजर्वायर है, जो बहुत सी किताबें हैं, बहुत सा थीसिस है, बहुत सा पब्लिकेशन हाउस, बहुत कुछ अवेलेबल है। तो ये आप देखिए कि जो है क्या है ना कि वर्चुअल रिपोजिटरी ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज विद सिंगल विंडो। एक बार सर्च करिए आपको बहुत सा रिसोर्सेज इस पे मिल जाएगा। 24/7 लर्निंग रिसोर्सेज है, समझ रहे हैं। एक्सेसिबल बाय एनीवन, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, किसी भी समय कर सकता है। सिंगल विंडो सर्च करिए और पूरा आप फिल्टर करके अपनी जानकारी आप इकट्ठा कर सकते हैं। इसमें क्या है, 4 लाख से अधिक ई बुक्स अवेलेबल हैं, लगभग 3,80,000 बुक्स अवेलेबल हैं, जर्नल्स, ऑडियो बुक्स, क्वेश्चन बैंक्स तक अवेलेबल है और कंटेंट्स अवेलेबल है 200 प्लस लैंग्वेजेस में। आप समझ सकते हैं ना,
रजिस्ट्रेशन जो हो चुका है इसमें 52 लाख प्लस कैंडिडेट्स का हो चुका है। इसी तरह से कितने नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस इससे जुड़े हुए हैं, 13,352 जो है यहाँ पे जुड़े हुए हैं। इसी तरह से नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है जिससे 14 लाख लोग इसको जो है डाउनलोड कर चुके हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में देखेंगे कि क्या अवेलेबिलिटी है हम लोगों के लिए। अगली जो है वो है वर्चुअल लैब। आप कहीं भी रहिए तो आप जो डिफरेंट पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, ज्यादातर आईआईटीज हैं, तो सभी आईआईटीज में क्या है कि अब आप जानते हैं कि कोई भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हो वहाँ पे सभी सुविधाएं नहीं होती हैं। अब हमें अगर जरूरत है कि हम कोई भी बिना गए हुए और अपना काम वहां से कर सके, तो ये क्या है, एक वर्चुअल लैब प्रोवाइड कराता है। वर्चुअल लैब के लिए ये प्लेटफॉर्म है। तो वर्चुअल लैब नाम से आप जैसे ही डालेंगे गूगल पे आपको इस तरह के विंडो दिखाई पड़ेगा। तो इसमें क्या है, आपको रिमोट एक्सेस है लैब का। आप कहीं भी रहिए, साइंस हो या इंजीनियरिंग कोई भी डिसिप्लिन हो, आप उससे जो भी काम करना चाहते हैं आपको रिमोट एक्सेस प्रोवाइड कराता है। और ये जो इम्प्लीमेंट किया गया था आईआईटी रुड़की द्वारा किया गया था। तो आइए हम लोग आपको बता दें कि जो लगभग 100 से अधिक वर्चुअल लैब्स इंडिया में हैं, समझ रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं अगली खबर। तो अगला जो है वो है FOSSEE। ये क्या है, फ्रीली एंड ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर्स हैं शिक्षा के वो उपलब्ध कराता है। ये प्रोजेक्ट जो है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा है और ये क्या है, प्रमोट करता है द वेल एस्टेब्लिश्ड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स को, ओपन फॉर्म एंड अल्टरनेटिव टू प्रायोरिटी सॉफ्टवेयर फ्लुएंट फॉर द कंप्यूटेशनल एंड फ्लूइड डायनेमिक्स। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपको अगर देखें तो आप चलिए हम लोग अभी ओपन करके देखेंगे कि ये सभी किस हद तक हमारे काम आ सकते हैं। इसी तरह से जो स्वयं प्रोग्राम के बारे में मैंने आपको बताया था, उसी कड़ी में आप देखिए ऑनलाइन कोर्सेज कितने अवेलेबल हैं। इंजीनियरिंग के लिए अलग कोर्सेज है, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज के लिए मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के लिए कितने अवेलेबल हैं। ई बुक्स जो अवेलेबल है वो आप देख सकते हैं। जस्ट लिंक पे क्लिक करिए, आपको लाखों की संख्या में मटेरियल्स मिल जाएंगे। तो आप फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक CBSE, NCERT एंड स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की जो ई बुक्स हैं वो सभी आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। इसी तरह से आप देखिए नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो भी कोर्सेज वो भी अवेलेबल हैं। NCERT टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल हैं। इसी तरह से सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज के NCERT के बुक्स अवेलेबल हैं। इसी तरह से इग्नू के सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। आइए हम लोग देखते हैं अगले जो MHRD इनिशिएटिव द्वारा जो किए गए हैं जो प्रोग्राम्स है, उसमें प्रोग्रामिंग सीखने के लिए है। उसी तरह से कंडक्ट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स वर्चुअली, यहाँ बैठे बैठे आप कैसे उसको कर सकते हैं। इसी तरह से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स जो है एजुकेशन के वो क्या है उसको आप देख सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको ई बुक पढ़ना है तो आप फ्रीली अवेलेबल है। रोबोटिक्स सीखना है वो भी फ्रीली अवेलेबल है। DTH TV एजुकेशनल चैनल वो भी अवेलेबल है। तो आप देखिए काफी ओपन सोर्स प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। आप पढ़ाई को रोक नहीं सकते। कोरोना के दौरान आप लगातार इन साइट्स पे विजिट करके अपने मतलब की चीजें आप वहां से सीख सकते हैं। अब देखिए मैं एक लिस्ट आपको पूरा दिखा रहा हूं कि आप जो है पूरा घर पे बैठ के या पूरा डिटेल में आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए हम आपको नाम कम से कम गिना देते हैं कि ड्यूरिंग कोविड-19 आप पढ़ाई को रोकिए मत। ओपन एक्सेस जितने भी रिसोर्सेज उनका यूटिलाइजेशन करिए और उसमें देखिए कि क्या क्या है कि एज ए पार्ट ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग एंड स्टेइंग इन द confines of our homes and hostels, you may utilize time productivity by engaging with open access resources for broadening horizons of learning। ठीक है, तो ये लिस्ट जो है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा या अब्रॉड द्वारा जो भी कोर्सेज हैं मैं उनकी सबकी लिंक्स यहाँ पे दे रहा हूँ और बता रहा हूँ कि कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनको आप ओपन एक्सेस रिसोर्सेज के रूप में यूज कर सकते हैं। अपने सब्जेक्ट में अपने भाई साथी अपने टीचर की मदद कर सकते हैं, टीचर अपने स्टूडेंट की मदद कर सकते हैं। तो पहला है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जिसके बारे में बता चुका हूँ। इसी तरह से स्वयं ऑनलाइन कोर्सेज है। नेशनल नॉलेज नेटवर्क है। जस्ट आप गूगल पे क्लिक करिए, आपको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वैसे मैं इस कड़ी में आगे भी जो वीडियो बनाऊंगा उसमें एक एक करके मैं उसको डिटेल्स में बताऊंगा कि कैसे यूज करना है, किस किस चीज तरह से यूज करना है। अगली जो है NPTEL है। NPTEL IITs के द्वारा रन किया जाने वाला एक प्लेटफॉर्म है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा फंडेड है। तो NPTEL का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हांसमेंट लर्निंग। तो टेक्नोलॉजी इन्हांस करने वाली लर्निंग यहाँ पे अवेलेबल है। इसी तरह से इन्फोपोर्ट है।
टास्क टू टीचर है, एव्यू है, वर्चुअल लैब्स है, फोसी है, स्पोकन ट्यूटोरियल है, ई यांत्रा है, ओस्कार प्लस प्लस है, ई काल्पा है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 1 से लेके 12 तक आप सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस बुक्स है, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल्स है। जस्ट आपको कुछ करना नहीं है, DOAJ.org आपको गूगल पे टाइप कर देना है, आपको जितने भी ओपन एक्सेस जर्नल्स हैं उनका पूरा लिस्ट आपको मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह से ओपन नॉलेज रिपोजिटरी वर्ल्ड बैंक है। इसी तरह से यूजी पीजी मूक्स आप टाइप करेंगे आपको बहुत सा इन्फ्लिपनेट में मिल जाएगा। इसी तरह से ई पीजी पाठशाला है, आप इसको भी देख सकते हैं। ई कंटेंट कोर्स वेयर इन यूजी सब्जेक्ट्स अलग से दिया हुआ, स्वयं प्रभा मैं बता चुका हूँ। ई शोध सिंधु है, विद्वान है। आपको बता दें विद्वान क्या है कि पूरे इंडिया के जितने भी विद्वान लोग हैं अपने अपने फील्ड के, उन सभी की प्रोफाइल्स वहां पे अवेलेबल है। आप जाके जस्ट सर्च करिए और अपने काम के जो भी लोग हैं उनसे आप कांटेक्ट करके अपने जो है नॉलेज को आप इनहांस कर सकते हैं। इसी तरह से SNLRT है, ऑक्सफोर्ड ओपन है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस है, साइंस डायरेक्ट ओपन एक्सेस कंटेंट है, इलोस्टेट है। उसी तरह से प्रोजेक्ट यूक्लिड है, एड डेटा है, स्प्रिंगर ओपन जर्नल्स है, टेलर एंड फ्रांसिस ओपन एक्सेस है। इसी तरह ये जो स्प्रिंगर और टेलर फ्रांसिस मैंने बताया सभी जर्नल्स के लिए आप जो भी रिसर्च पेपर्स आप पढ़ना चाहते हैं आप यहाँ पे जाइएगा और आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह से ओपन एक्सेस थीसिस एंड डिसर्टेशन करके है, आप इस पे जो साइट जो लिंक दिया हुआ है आप इस पे क्लिक करेंगे आपको मिल जाएगा। इसी तरह से लीगल इंफॉर्मेशन है, द ओपन फाउंडेशन है, पबमेड सेंटर है, इसी सेंट्रल है। इसी तरह से प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग है, आप प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग डालेंगे आपको बहुत सा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। इसी तरह से हाई वायर है, एग्रिस है, सदर्न कनेक्टिकट स्टेट यूनिवर्सिटी है, आप डालेंगे उस पर बहुत सा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। इसी तरह से लिब्रिवॉक्स ऑडियो बुक्स है। तो आपको मैंने ये 41 जो है आपको बताया कि ये आपको ओपन एक्सेस रिसोर्सेज हैं, आप इनको यूटिलाइज करिए। एटलीस्ट आप कम से कम एक बार गूगल पे टाइप करके देखिए तो कि हाँ क्या आपके काम का हो सकता है। तो ये आपके लिए काम की चीजें हो सकती हैं। चलिए ये सभी लिंक्स मैं दिया हुआ हूँ, अभी मैं एक एक करके ओपन करके दिखाऊंगा कुछ लिंक्स के बारे में कि जो आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। उसके बाद अलग से एक एक थीम पे मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ये जानकारियां अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको इससे जुड़ी हुई और भी जानकारियां लगातार मिलती रहें। अब हम लोग चलते हैं कि इनका जो वेबसाइट्स है उस पर चलते हैं। तो अगर आपको वेबसाइट्स पे जाना है तो सबसे पहले मैं उठाऊंगा क्या, स्वयं उठाऊंगा। तो स्वयं जो है, स्वयं मैं टाइप किया हूं, अब मैं स्वयं देखिए सेंट्रल के नाम से आ गया। अब आप यहाँ पे जाइए तो आपको बहुत से कोर्सेज, यहाँ पे आप टॉप पे जाएंगे अबाउट स्वयं, आप देखिएगा ऑल कोर्सेज, समझ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो जरूरी काम है, अभी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है बहुत से कोर्सेज के, 500 प्लस कोर्सेज जो है अवेलेबल हैं स्वयं पोर्टल पे जिसपे आपको एनरोलमेंट कर सकते हैं। तो हम इस पे क्लिक किए, अब आप देखिए ये आपका ओपन हो जाएगा पेज। जैसे ये पेज ओपन होगा आप देखिएगा कि यहाँ पे कोर्स कैटलॉग ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहाँ पे मेल आईडी आपको चाहिए साइन इन के लिए या फिर आप रजिस्टर करिएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि ज्योग्राफी का कौन सा सब्जेक्ट है। या आप यहाँ पे जैसे टाइटल सर्च करेंगे आप कोर्स टाइटल के नाम से सर्च कर सकते हैं, ड्यूरेशन के नाम से। तो जो भी यूजीसी मूक्स वगैरह जो कोर्सेस अभी चल रहे हैं वो 4 वीक्स के हैं, 8 वीक्स के हैं, 12 वीक्स के हैं और 15 वीक्स के हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे फिल्टर करना है आपको, या फिर आप यहाँ पे आप जस्ट केवल क्या करिए, मान लीजिए ज्योग्राफी का हमको देखना है तो आप जस्ट क्लिक करेंगे ज्योग्राफी। जैसे ही आप ज्योग्राफी करेंगे आप देखिए यहाँ पे अपकमिंग जो है एनरोलमेंट ओपन है, इसमें है बायो ज्योग्राफी का, अब डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, उसके बाद कहाँ है, महाराजस कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर का। इसी तरह से ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का जो भी है प्रोफेसर ए बाला सुब्रमण्यम, इसी इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस इन जियोलॉजी डिपार्टमेंट मैसूर से। इसी तरह से ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म, देखिए ये 12 वीक्स के प्रोग्राम है, कब से शुरू होंगे, मान लीजिए ये ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है तो एग्जाम डेट क्या है 14 नवंबर 2020, शुरू कब हुआ 15/6/2020, ये 12 वीक्स का है। इसी तरह से ज्योग्राफी आप देखिए एनसीईआरटी का दिया हुआ है,
तो आप जस्ट एक क्लिक करेंगे, आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये क्या है, अपकमिंग एनरोलमेंट, मतलब कि अभी आप इसमें एनरोलमेंट कर सकते हैं और एनरोलमेंट की लास्ट डेट दी हुई है। आप जैसे रजिस्टर करेंगे, आपको ये सभी कंटेंट्स वीक वाइज आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आपको असाइनमेंट सबमिट करना होगा, उसके बाद आपका एग्जाम होगा और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से ऑनगोइंग कोर्सेज क्या चल रहे हैं, अभी एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी चल रही है, एच नागाराजा। ठीक है, तो आप डिपार्टमेंट ऑफ स्टडीज इन ज्योग्राफी ये आपका है। इसी तरह से फिजिकल ज्योग्राफी क्लाइमेटोलॉजी में अरुण दास एस, ये डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर से है। ये देखिए आपके ये सभी कंटेंट्स जो है क्या अवेलेबल है। आप अच्छा मटेरियल आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है, आप इसका यूटिलाइजेशन करिए। अगला हम अगर एक और उदाहरण लेके हम आपको दिखा दें, मान लीजिए कि आपका इंटरेस्ट है एजुकेशन में, एजुकेशन सब्जेक्ट में। जैसे आप एजुकेशन सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, आप एजुकेशन क्लिक करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी मूक प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं वो सभी आ जाएंगे। जैसे अपकमिंग में क्या है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, 15 वीक का प्रोग्राम है, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई इसको संचालित करती है। ये देखिए पूरा, ठीक है। इसी तरह से एजुकेशनल टेक्नोलॉजी नाम से डॉक्टर नजिया हसन, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन मणिपुर यूनिवर्सिटी। तो आप ये देखिए पूरा दिया हुआ है। तो आप जाके एटलीस्ट एक बार इनको ओपन करिए और जाके इन पे रजिस्टर करिए, जिससे क्या है आप भी जागरूक हो, आप भी जाने और आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट हो वो भी इन चीजों को जान सके। इसी तरह से ऑनगोइंग प्रोग्राम्स क्या चल रहे हैं ये आप देख लीजिए। ऑनगोइंग प्रोग्राम्स में एक्शन रिसर्च इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी चल रहा है, AICTE NITTT मॉड्यूल चल रहा है। ठीक है, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन आप देख सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन एजुकेशन डॉक्टर S प्रकाश, समझ रहे हैं। तो जो आप घर में सुविधा नहीं पा रहे हैं तो ये सभी आपको फ्रीली अवेलेबल कोर्सेज हैं, आप जाके अपना पढ़िए, सीखिए और आगे बढ़िए। ठीक है, तो मैं अभी तक केवल ये बता रहा था कि स्वयं प्रोग्राम्स इतने संचालित हैं, उनमें से आपको कैसे छटनी करना है। ठीक है, अब इसमें जो है फिल्टर के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। फिल्टर में जैसे आपको देखना है AICTE के ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के कोर्सेज करने हैं, या आपको NCERT के कोर्सेज करने हैं, या NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के कोर्सेज करने हैं, या NPTEL करना है, या UGC करना है। तो हमें आप क्या है, मान लीजिए UGC के कोर्सेज करने हैं। कोर्स डिजाइन क्या है आपका, 4 वीक, 6 वीक, 8 वीक, 12 वीक, 15 वीक, 16 वीक, 24 वीक्स। तो आप इनका वीक आप सेलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए मुझे 8 वीक करना है। इसी से कोर्स क्रेडिट मतलब कि ट्रांसफर करने वाला है कि नहीं है, तो आप इस पे यस कर दीजिए। अब कैटेगरी आपको देखना कौन सा सब्जेक्ट है, तो ह्यूमैनिटीज आर्ट्स लेना है, एजुकेशन लेना है, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी स्कूल, जो भी हर तरह का दिया हुआ है। तो आप मान लीजिए कि हमें क्या करना है, ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स का जो है कोर्स देखना है। तो ह्यूमैनिटीज आर्ट्स में जो है कोर्स है, अपकमिंग कोई कोर्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ऑनगोइंग कोर्स क्या है, ऑनगोइंग कोर्स भी अवेलेबल नहीं है। अब आप यहाँ पे सब कैटेगरीज भी आप क्लिक करिए, तो आपके पास कोई कोर्स नहीं। तब क्या करना है आपको, यहाँ पे जाएंगे आप 12 वीक देखेंगे और आर्ट्स ह्यूमैनिटीज की जगह पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और कोई और सिलेक्ट कर लेंगे, मान लीजिए NPTEL डोमेन कर लिया। ठीक है, तो NPTEL डोमेन के लिए आपको यहाँ पे NPTEL सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से आप सर्च करके आप एक बार इसको एक्सप्लोर करिए, आपको चीजें मिलती चली जाएंगी। ठीक है, आप ऑल कोर्सेज देख लेते हैं कि कितने कोर्सेज हो चुके हैं, क्या क्या है इसका। अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे ओपन हो चुका है ये पेज। ओपन होने के बाद आप देखिए एनिमेशन से रिलेटेड है, लर्निंग टीचिंग है, पेडागॉजी ऑफ साइंस है, समझ रहे, लाइब्रेरीज एंड इंट्रोडक्शन करके इस तरह से बहुत सा कोर्सेज अवेलेबल है। आप इसको आराम से सर्च करिएगा और देखिएगा। ठीक है, मेरे जो उत्तरदायित्व था मैंने कर दिया है। इस तरह से जो रीजनल लैंग्वेजेस में बहुत से स्वयं कोर्स अवेलेबल है, भाई सभी को हिंदी इंग्लिश वाला प्रॉब्लम है, तो इसीलिए रीजनल लेवल पे भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो आप रीजनल लेवल की कोर्स की लिस्ट आप देख लीजिए, प्रोग्रामिंग इस तरह से पूरा हर चीज दी हुई है। ठीक है, तो आप इस पे भी जाके अपना पूरा देख सकते हैं, पूरा डिटेल देख सकते हैं। फिर उसके बाद कितने कोर्सेज कंप्लीट हो चुके हैं इसकी भी लिस्ट दी हुई है, इसका कंटेंट अवेलेबल है, आप जाके उसका भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इस तरह से पूरा कंटेंट आप देख लीजिएगा क्या क्या अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो है इसी तरह से अब आते हैं हम लोग ICT इनिशिएटिव्स जो कि MHRD द्वारा लिए गए हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आप देखिए पूरा स्वयं कोर्सेज है, क्या है, किस मकसद के लिए है, इनकरेज योर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैकल्टी टू डेवलप ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है, ये इंस्टीट्यूशंस के लिए है। अर्न क्रेडिट कोर्स, ठीक है। स्वयं प्रभा क्या है, वॉच हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम्स, आप इसको देख सकते हैं। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी क्या है, आपको एक्सेस देता है ई कंटेंट ऑन
मल्टीपल डिसिप्लिन, कई डिसिप्लिन में देता है। इसी तरह से ई पीजी पाठशाला क्या है, गेटवे ऑफ ई बुक्स, ई बुक्स बहुत सी अवेलेबल है पीजी कोर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के कोर्सेज के लिए, समझ रहे हैं। गेट ए फ्री बुक्स एंड करिकुलम बेस्ड कंटेंट पूरा अवेलेबल है। इसी तरह से शोध गंगा है, ए रिजर्वायर ऑफ इंडियन थीसिस, मतलब जो पीएचडी थीसिस है या डीफिल थीसिस है वो सभी अवेलेबल है ई शोध, मतलब शोध गंगा। जैसे आप शोध गंगा क्लिक करेंगे आपको पूरा डिटेल इस पे मिल जाएगा, समझ रहे। तो जितनी भी इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैं सभी की लगभग में थीसिस इस पे अवेलेबल है, ठीक है। तो उसके बाद ई शोध सिंधु है, ये क्या है, ई जर्नल है, इस पे आप फ्री जो है एक्सेस पा सकते हैं फुल टेक्स्ट ई रिसोर्सेज का। इसी तरह से ई यांत्रा करके क्या है, इंजीनियरिंग फॉर बेटर टुमारो, समझ रहे हैं, वो है। इसी तरह से पूरा आप स्पोकन ट्यूटोरियल करके है, इस तरह से पूरा आप देख लीजिए। विद्वान दिया हुआ है, तो विद्वान का मतलब क्या है, एक्सपर्ट डेटाबेस एंड नेशनल रिसर्च नेटवर्क, मतलब क्या है कि एक्सपर्ट जो भी हैं अपने अपने फील्ड के पूरा इनका डेटाबेस है। मान लीजिए मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट हूं या फिर जियोमोर्फोलॉजी का स्टूडेंट हूं ज्योग्राफी में, तो जियोमोर्फोलॉजी के जितने भी विद्वान हैं इनकी लिस्ट पूरी दी हुई है। आप इन पे जाके जस्ट क्लिक करेंगे, उनको मेल करेंगे, हाँ सर मुझे इस तरह का चाहिए, डिटेल चाहिए, तो आप उनसे जो है कोलैबोरेट कर सकते हैं। इसी तरह से IRNIS करके दिया हुआ है, इंडियन रिसर्च इंफॉर्मेशन नेटवर्क सिस्टम, आप इस पे जाके पूरा डिटेल देख सकते हैं। इसी तरह से शोध सिंधी है, तो प्लेगिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है, समझ रहे हैं, इसको आप पूरा देख सकते हैं। तो आपको काफी कुछ इंटरेस्टिंग लगा होगा कि हाँ आज कुछ नया मुझे सीखने को मिला है। तो आप देखिए पूरा डिटेल अवेलेबल है, आप एक बार इनको जरूर विजिट करें और यहाँ पे ट्राई करें। इसी तरह से आपका ये नया विंडो ओपन आया है कि लेट COVID-19 नॉट स्टॉप योर लर्निंग, कंटिन्यू विद स्वयं प्रभा। ये पूरा मैं आपको पहले से दिखा चुका हूँ, ये पूरा पोर्टल अवेलेबल है। जैसे आप इंजीनियरिंग के जाना चाहते हैं इस पे राइट क्लिक करिए और नए टैब पे ओपन करके देख लीजिए। तो इंजीनियरिंग के लिए जितने भी अवेलेबल है NPTEL के थ्रू अवेलेबल है, ठीक है। इसी तरह से आप नेक्स्ट में जाएंगे तो वो है सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल कोर्सेज के लिए, तो ये जो है अवेलेबल है। ये देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग मूक्स अवेलेबल है इनके, और आप यहाँ पे कोर्सेज पे क्लिक करेंगे आपको बहुत से कोर्सेज यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। ऑडियो मूक्स फॉर सेकेंडरी कोर्सेज दिया हुआ है, समझ रहे, वोकेशनल कोर्सेज दिए हुए हैं, एकेडमिक प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, आप भरमार पड़ी हुई है, आप जो भी चाहें आप अपना आराम से यहाँ से पूरा देख सकते हैं। इसी तरह से आप चाहिए ई बुक्स जो अवेलेबल हैं उनको देखिए, ई बुक्स कौन कौन सी अवेलेबल है आपको बस ओपन करके मैं दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद आपका काम है आप देखें। दीक्षा पोर्टल अवेलेबल है, वहां पे प्लेटफॉर्म क्या है, स्कूल एजुकेशन के लिए पूरा प्लेटफॉर्म है, और ये इनिशिएटिव है किसके द्वारा, NCERT के द्वारा, समझ रहे हैं, NCERT के द्वारा ये इनिशिएटिव है। आप देखिए पूरा आप देख लीजिए, पूरा डिटेल अवेलेबल है, ठीक। आप इसमें जरूर विजिट करें और एक बार देखें। एक्सप्लोर कंटेंट, यहाँ पे एक्सप्लोर कंटेंट पे जाएंगे, आप पूरा यहाँ पे जस्ट सर्च करेंगे, यहाँ पे जाके, समझ रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं कि टीचर हैं क्या है, आप यहाँ पे, जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है, आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे कंटिन्यू करेंगे, आपको पूरा डिटेल मांगेगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। मान लीजिए उत्तर प्रदेश डाल दिया, कौन से डिस्ट्रिक्ट से रहने वाले हैं, मान लीजिए बाराबंकी के हैं, ठीक है, सबमिट कर देंगे। और आप देखिए इकोनॉमिक्स प्रैक्टिकल बुक, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स, पूरा इंग्लिश का, इकोनॉमिक्स का CBSE ट्रेनिंग दिया हुआ है, ज्योग्राफी जैसे दिया हुआ है, कंटेम्प्रेरी इंडिया सेकंड पार्ट क्लास 10th का दिया हुआ है इंग्लिश में, इसी से कंटेम्प्रेरी पार्ट सेकंड दिया हुआ है, ज्योग्राफी प्रैक्टिस बुक दिया हुआ है। इस तरह से आप पूरा डेटाबेस अवेलेबल, आप अपना खूब इसको यूटिलाइज करिए। इंग्लिश मीडियम का है, इसी तरह से हिंदी मीडियम में देखिए पूरा दिया हुआ, हिंदी में ये पूरा दिया हुआ, आप इसको आप पूरा यूज कर सकते हैं। इसी तरह से संस्कृत मीडियम में भी दिया हुआ है, आप संस्कृत मीडियम में जाके देखिए पूरा अवेलेबल है। उर्दू मीडियम में देखिए आपको उर्दू मीडियम में अवेलेबल है, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक अवेलेबल है, सभी क्लासेस के अवेलेबल है। अब मान लीजिए क्लास 12 का मैं देख रहा हूँ, अब मैं हिंदी मीडियम देख रहा हूँ और मुझे देखना है कि कोई ज्योग्राफी की बुक्स अवेलेबल है, तो ये देखिए भारत लोक और अर्थव्यवस्था कक्षा 12 के लिए अवेलेबल हिंदी में। आप इसको जाइए, मान लीजिए कि मुझे क्या करना है, मैंने भारत के लोग एवं अर्थव्यवस्था ओपन किया, अब देखिए इसमें पूरा पहला चैप्टर दिया हुआ क्या है, ठीक, पूरा कंटेंट अवेलेबल। आप इसको शेयर करिए, डाउनलोड करिए, जो भी करना है, वीडियो भी अवेलेबल है, डॉक्यूमेंट भी अवेलेबल, आप जैसे चाहे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अवेलेबल, आप डॉक्यूमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपके लिए काफी बेहद इंटरेस्टिंग है और आपके लिए काफी सुविधाजनक है, लाभदायक है। तो इस जो कोरोना काल चल रहा है इसका यूटिलाइज करते हुए आप बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। मेरा जो उद्देश्य था वो यहाँ तक है। उसके बाद आप देखिए कि नॉन इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए क्या है,
तो नॉन इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए पोर्टल अवेलेबल है। यहाँ पे यूजीसी मूक्स का पूरा दिया हुआ है। ये प्रोग्राम्स देखिए आप, समझ रहे हैं। पीजी कोर्सेज कितने अवेलेबल हैं? 128 कोर्सेज। इसी तरह से यूजी कोर्सेज 232 देख रहे हैं आप। देखिए जैसे फोटो जियोलॉजी एंड रिमोट सेंसिंग यूजी कोर्सेज में आप जैसे क्लिक करेंगे इस पे आपको पूरा मॉड्यूल दिया हुआ है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिमोट सेंसिंग जैसे दिया हुआ, आप देखिए पूरा कंटेंट अवेलेबल है। आप जाइए जस्ट ओपन करिए और पूरा देख सकते हैं। पूरा आप देखिए ये अवेलेबल नहीं है। इसी तरह से आप ये पूरा एरियल फोटोग्राफ्स सेल्फ लर्निंग अगर करना है तो यहाँ पे सेल्फ लर्निंग क्लिक करेंगे। और वैसे तो ये यहाँ पे अभी एरर दिखा रहा है, तो आप इस पे जाके अपना कोर्सेज देख सकते हैं। तो ये आपके लिए काफी बेहद रोचक जानकारियां हैं। आप अपने मित्रों को बताइए कि भाई ये कंटेंट अवेलेबल है, समझ रहे हैं। तो आप पूरा ये देख लीजिए, पूरा क्या क्या रिसर्च मेथोडोलॉजी है जैसे दिया हुआ है। रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में आप जान सकते हैं। अब रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या क्या है? बेसिक्स ऑफ रिसर्च, लीगल रीजनिंग, सोशियो लीगल रिसर्च, रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च डिजाइन, हाइपोथेसिस, क्वालिटेटिव एंड डॉक्टोरल मेथड्स इन रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च। इसी तरह से सैम्पलिंग कैसे करना है, मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, टूल्स एंड टेक्निक्स इन डेटा एनालिसिस। थोड़ा इस तरह से पूरा कंटेंट, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, आप पूरा डिटेल में आप देख सकते हैं। ठीक, अगला हम जो है देख रहे हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स के बारे में। तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्या करेंगे, आप पूरा देख लीजिए। यहाँ पे आपको ई पाठशाला का पूरा दिया हुआ, आप स्टूडेंट के लेवल पे हैं, टीचर के लेवल पे पूरा आपको अवेलेबल है। इसी तरह से एक्सेस ऑफ ई रिसोर्सेज, ये पूरा अवेलेबल है। आप जाइए, पूरा रजिस्ट्रेशन है, ये देखिए पूरा सब आप पूरा आपको मिल जाएगा। टोटल टेक्स्ट बुक्स कितनी है, टोटल रिसोर्सेज कितने हैं, ये आप पूरा जाइए और अपना डिटेल्स में आप पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये हो गया। इसके बाद क्या है, आप सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी जो कोर्सेज हैं वो एनसीईआरटी के द्वारा जो है वो आप जाके पूरा देख लीजिए। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल टेक्नोलॉजी जो है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, आप इसमें पूरा अकाउंटेंसी अच्छा हर क्लास का दिया हुआ है। आप इस पे जाके आप खुद पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए। ये देखिए एक्चुअली क्या होता है, हमारे पास कंटेंट तो बहुत सा अवेलेबल है, लेकिन क्या है जानकारी के अभाव में हम उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। तो मेरे इस वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि सब एक्सप्लोर कर देना है, पूरा दिमाग खोल देना है कि हाँ इसमें ये जानकारियां हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे ये डॉक्टर तन्नू मलिक, समझ रहे हैं, एनसीईआरटी से हैं। इन्होंने क्या है ज्योग्राफी 12th क्लास का पार्ट 1 इन्होंने किया है। अब कंटेंट देख लीजिए, नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ, वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी ये पार्ट 2 है, पॉपुलेशन कंपोजिशन, ह्यूमन डेवलपमेंट, इसी तरह ह्यूमन एक्टिविटी, प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज, पूरा डिटेल में दिया हुआ है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जानकारी के अभाव में आप इस तरफ उस तरफ घूमने से बेहतर है कि आप इसको जो है पूरा डिटेल में देखते जाएं, हो सकता है आपको इसका लाभ मिले। ठीक है, तो आप ये आप देख चुके हैं। इसी तरह से सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा कोर्सेज इग्नू का आप देख लीजिए। तो इग्नू के स्वयं कोर्सेज भी पूरे अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे बेसिक्स ऑफ रसियन, कम्युनिकेशन स्किल, बेसिक्स ऑफ अरेबिक, इसी तरह से आप पूरा देखिए कितना कितना मटेरियल अवेलेबल है। इंट्रोडक्शन टू जीएसटी, जो आप नहीं जानते हैं आप पूरा चीजें जान सकते हैं, एक एक करके आप पूरा डिटेल जान सकते हैं। ठीक है, इससे सब्जेक्ट में आप जाके अपना सब्जेक्ट देख लीजिए कि कौन कौन सा कंटेंट अवेलेबल है, आप पूरा देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है, इसी तरह से आप अब आइए नीचे, अदर जो इनिशिएटिव है, प्रोग्रामिंग अगर आपको सीखना है, समझ रहे हैं, तो आप प्रोग्रामिंग के लिए देखिए पूरा एक पूरा पोर्टल दिया हुआ, आप इस पे जाके अपना प्रोग्रामिंग के बारे में सीख सकते हैं। इसी तरह से ई बुक्स को आपको पढ़ना है तो ये पोर्टल आपको नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, आप वहां पे जाएंगे। अब नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के बारे में मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बता दे रहा हूँ कि भाई इसमें जाएंगे तो आपको इस तरह का एक पेज ओपन होगा। इसको आप रिफ्रेश करते हैं, ये पेज ओपन हुआ। अब आप यहाँ पे बाई टाइप, बाई सब्जेक्ट, बाई सोर्स, ई लर्निंग आप पूरा सर्च कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं सब्जेक्ट ओपन किया हूँ। ठीक है, सब्जेक्ट में लेवल फर्स्ट क्या है, आप कौन से सब्जेक्ट करना चाह रहे हैं। मान लीजिए इतना पूरा दिया हुआ, फिलॉसफी, रिलीजन, सोशल साइंस, मैं सोशल साइंस करना चाह रहा हूँ। ठीक है, सोशल साइंस का ओपन हो गया। आप सोशल साइंस में आपको कौन सा चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, तो आप देखिए मान लीजिए कि आपको क्या चाहिए, सोशल इंटरेक्शन चाहिए। ठीक है, तो आप सोशल इंटरेक्शन करेंगे, आपको इससे रिलेटेड जितना भी चीजें हैं आपको ये मिल जाएंगी। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मान लीजिए यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, ऑथर्स को सर्च करूंगा या फिर कुछ भी सर्च करूंगा, मुझे वो चीजें मिल जानी चाहिए एजुकेशनल डिग्री के बेस पे, समझ रहे हैं, डिफिकल्टी लेवल पे। तो आप मीडियम, ये इंडियन सोशियोलॉजी क्या है, पूरा डिटेल में अवेलेबल है। आप देखिए कितना
आपके हाथ में सब कुछ है, आपको बस क्या करना है, थोड़ा एफर्ट करना है और चीजें सीखना है। ठीक है, तो मैं नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी आप सर्च कर लीजिएगा, आप इसको देख लीजिएगा, समझ रहे हैं। पूरा आपको आर्टिकल्स तक अवेलेबल हैं, ऑडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, ये देखिए पूरा, ये रिसर्च पेपर्स अवेलेबल हैं, ऑडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, ठीक है, बुक्स अवेलेबल हैं, ये देखिए पूरा आप ए टू जेड, क्वेश्चन पेपर्स तक अवेलेबल हैं, थीसिस अवेलेबल है, ये आप अपने सब्जेक्ट के देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो आप सभी एक एक करके एक बार एक्सप्लोर करिए। मेरी राय है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और आप इन चीजों को लोगों को शेयर करेंगे। इसी तरह से आपको रोबोटिक्स सीखना है, ये लिंक आप चाहिए, जैसे ही जाएंगे आपको पूरा रोबोटिक्स के बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये देखिए, समझ रहे हैं, ई यांत्रा, आप जाएंगे यहाँ पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल, ठीक। आप फिर उसके बाद क्या है, DTH जो टीवी एजुकेशनल चैनल है, तो आपको मैं बता चुका हूँ कि स्वयं प्रभा है। आप स्वयं प्रभा पे जाएंगे, सर्च करेंगे, सर्च करने पे आपको क्या है, पूरा टाइटल से आप सर्च करना चाहते हैं, सब्जेक्ट से करना चाहते हैं, तो मुझे क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पे ओपन होने दीजिएगा, ये मैं टाइटल हटा दिया हूँ, सब्जेक्ट में डाल रहा हूँ ज्योग्राफी। जैसे मैं क्लिक किया हूँ आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड लेक्चर्स आ गए, ठीक है, एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी, ठीक है, ये वीडियो अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं। आप यूजी क्लास का चाहिए, पीजी का चाहिए या क्लास 10th या 11th का चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप ये देखिए पूरा एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी के पूरे कोर्सेज अवेलेबल है। आप इनको टेक्स्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको देखिए अभी करंट में जो चल रहे हैं वो देखिए, आप करंट में जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं करंट में, आप यहाँ पे जाके देख लीजिए, हिस्ट्री, कल्चर, फिलोसफी, इस तरह से पूरा दिया हुआ है। आप इसमें से जो भी आपका है आप उसको जाके अपना सीख सकते हैं। तो ये पूरा लिस्ट दी हुई है कि आप कितने काम हो सकता है। इसी तरह से अपकमिंग में आप देखिए कि कौन से आने वाले हैं कोर्सेज इस पे स्वयं प्रभा चैनल पे, तो आप देख लीजिए किस सब्जेक्ट, किस लैंग्वेज में है, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है और किस लेवल के, अंडर ग्रेजुएट है या पीजी लेवल के हैं, किस तरह से हैं, ठीक है। टेलीकास्ट किस दिन होंगे, किस टाइम रिपीट होगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप देख रहे हैं, जैसे वर्ण विचार पार्ट 1 हिंदी में है, यूजी हिंदी का है, ये इस तरह से, ठीक। तो आप इस पे अपने सब्जेक्ट का देख सकते हैं। आर्काइव के रूप में मतलब कि जो पहले हो चुके हैं पूरे, वो अभी यहाँ पे क्या है, पूरा उनका हिस्ट्री पूरा पड़ा हुआ है, तो आप यहाँ पे भी जाके अपनी चीजों को देख सकते हैं। यूट्यूब पे भी जा सकते हैं, फेसबुक पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके लिए रोचक जानकारियां हैं, ठीक है। आप यहाँ पे जाके सर्च करें और सर्च करने के बाद आपको बहुत सी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको ओपन सोर्स एजुकेशन सॉफ्टवेयर मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये मैं आपको बता चुका हूँ, इसको भी आप एक्सप्लोर करिए और एक बार जरूर जानिए कि ये क्या है, ठीक है। तो आपको मैंने काफी कुछ बेहतर बता दिया है, मेरा उम्मीद है कि आप इसको जरूर जानेंगे। आइए अब हम NPTEL देख लेते हैं कि क्या है। तो NPTEL पे मैं आपको बता चुका हूँ कि MHRD फंडेड जो है प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, समझ रहे हैं। तो इसमें आप जाके मान लीजिए कि NPTEL ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, यहाँ पे जाइए, ऑनलाइन कोर्सेज आप ओपन करिए, ठीक है। आप देखिए ये ओपन किए, कैंडिडेट लॉगिन, आप जो भी कैंडिडेट हैं आप लॉगिन करिए, उसके बाद देखिए कि कौन कौन से कोर्सेज, जैसे ओवरऑल इतने कोर्सेज हैं, करंट कितने कोर्सेज चल रहे हैं, ये 1325 कोर्सेज, समझ रहे हैं। ये पूरा दिया हुआ है डिटेल में, आप इनको चाहिए और इनको देख सकते हैं। अब मुझे पता करना है भाई कोर्सेज कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे जाइए, ये देखिए कोर्सेज दिया हुआ है, जुलाई से दिसंबर 2020 की कोर्सेज की बुकलेट दी हुई, या रिवाइज टाइमलाइन एंड गाइडलाइन दिया हुआ, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको बहुत सा मटेरियल यहाँ पे मिल जाएगा कि ड्यूरेशन कितने वीक्स के हैं, 4 वीक्स, 8 वीक एंड 12 वीक्स, कब एनरोलमेंट शुरू हुआ, एनरोलमेंट कब खत्म हुआ, कब स्टार्ट होंगे कोर्स, कब खत्म होंगे, उसके बाद कब एग्जाम डेट है, एग्जाम रजिस्ट्रेशन की क्या डेट है, लास्ट डेट फॉर्म फिलअप करने की क्या है। अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको कुछ मामूली फीस सबमिट करनी होती है 1000 के आसपास, तो आप फिर उसके बाद लास्ट डेट एक्सटेंड करने की क्या है, अगर आपको लेट में फीस सबमिट कर पाते हैं तो आपको कुछ चार्जेस लगेंगे, इसी तरह से लास्ट डेट कैंसिलेशन की, ठीक है। तो आप इनको पूरा देख सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग फी है, तो आप ये पूरा देख सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। मान लीजिए कोर्सेज लिस्ट में जाऊंगा, कोर्सेज लिस्ट पे जाऊंगा और देखूंगा कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो हमें यहाँ पे जाने के लिए क्या है, ये पूरा एक एक्सेल शीट दी हुई है, आप यहाँ पे पूरा देखिए, ये पूरा दिया हुआ है, जैसे
आईआईटी कानपुर से जो कोर्सेज हैं सब अलग अलग कोर्सेज दिए हुए हैं। जैसे मुझे क्या है, मेरा इंटरेस्ट है कि मैं रिमोट सेंसिंग में देखूं कि कौन कौन से कोर्सेज है, तो मैं रिमोट सेंसिंग कंट्रोल एफ करके मैंने देखा, तो ये क्या है 122 नंबर कोर्स है। ये सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट द्वारा संचालित हो रहा है। रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस नाम से कोर्स है। प्रोफेसर ऋषिकेश भारती इसको संचालित कर रहे हैं, समझ रहे हैं। आईआईटी गांधीनगर द्वारा ये चल रहा 8 वीक का है, रिटर्न मतलब इसके पहले ये चल चुका यूजी पीजी लेवल का कोर्स है, ठीक है। अब आप यहाँ पे पूरा इसके डिटेल्स देख सकते हैं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो आप ये पूरा डिटेल्स देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको ज्योग्राफी का देखना है, तो इस समय कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं देखिए यहाँ पे ज्योग्राफी नाम से कोई कोर्सेज, ठीक है। तो आप देखिए एजुकेशन का देख लीजिए, एजुकेशन सब्जेक्ट का, तो एजुकेशन का आप देखिए, एजुकेशन जैसे मैंने डाला तो यहाँ पे एक कोर्स आ रहा है एजुकेशनल लीडरशिप, ठीक है। साइंस एंड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस का जो है ये कोर्स है 8 वीक्स का, तो आप इस पे भी देख सकते हैं पूरा आराम से। तो ये बहुत से कोर्सेज अवेलेबल हैं, जो भी आपके काम का है, आपके दोस्तों के काम का है, उनको जरूर पहुंचाएं, जिससे कि आपके साथ साथ उनको भी लाभ मिल सके, ठीक है। ये मैंने आपको कोर्स की लिस्ट दिखा दी है। आप ये देखिए पूरा वर्कशॉप भी अवेलेबल है, फैकल्टी इनिशिएटिव्स क्या क्या है, पूरा चीजें अवेलेबल है। आप खूब इसको एक्सप्लोर करिए, जानिए, और हमें भी बताइए कि क्या चीजें रह गई हैं जो मैं आपको नहीं बता पाया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये जानकारियां अच्छी लगी तो आप जरूर से जरूर इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको हम सभी थीम्स पे एक एक वीडियो अलग से आपको बना के डिटेल में आपको जानकारी देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।